Virgo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 21 June to 27 June. Your overall analysis, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है 21 जून से लेकर के 27 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको रीडिंग पसंद आए, अपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और जून की मंथली लव टैरो रीडिंग आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा और आप चाहें तो चैनल पे भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 21 जून से लेकर के 27 जून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2 पाइल्स आज देखने को मिलेंगे। उन 2 पाइल्स में से आप कोई भी अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। वही आपकी वीकली टैरो रीडिंग होगी, वही आपकी वीकली टैरो प्रेडिक्शंस होने वाली हैं। ओके जी, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 21 जून से लेकर के 27 जून क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ पे आपके पास 2 पाइल्स होने वाले हैं। लेट्स सी, आपका जो दिल करे आप इनमें से अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 कलर्स हैं। एक है ये ग्रीन कलर, अगर कि आप ये वाला चूज़ करते हैं, और एक है यहाँ पर ये रेड कलर, अगर कि आप ये वाला चूज़ करते हैं। आप देख लीजिए, आपको जो भी चूज़ करना है कर लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कि आपने ये वाला ग्रीन कलर चूज़ किया है तो क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं। द फूल है आपके पास, 4 ऑफ पेंटिकल है, 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ पेंटिकल है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। हाँ, यहाँ पर ज़्यादा कार्ड्स ही या तो कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस की एनर्जीज में से हैं। यानी कि आप जिन लोगों के साथ इस हफ्ते ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे वो होंगे कैप्रिकॉर्न, विर्गो या फिर टॉरस। एक तो अगर के फाइनेंशियली देखा जाए तो ये हफ्ता थोड़ा सा आपको कंफ्यूज्ड कर सकता है। 21 से लेकर के 27 जून या तो आप 2 चीज़ों में कंफ्यूज्ड रहेंगे या फिर आप 2 लोगों में भी कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आप जो जॉब कर रहे हैं या फिर आप जो बिज़नेस कर रहे हैं उसके अलावा भी आपके पास कोई चॉइस हो, कोई ऑप्शन हो, या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स आपके सामने आए। कोई है जो आपके साथ मिल करके आगे चलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन आपका सपोर्ट चाहता है, वो आपकी हेल्प चाहता है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन को अगर आप दूर करना चाहें तो कैसे करेंगे। आपको करना ये है कि आपकी जो ये लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी जाती हुई नज़र आ रही है, शेड्यूल आपका बिजी हो जाएगा 21 जून से लेकर के 27 जून के बीच में। आपको करना ये है कि अपने लिए वक्त निकालना है। जैसे जैसे आप अपने साथ टाइम गुजारेंगे आपको पता चलेगा आपके रियल इंटेंशंस क्या हैं, आपको लाइफ में आगे क्या करना है और क्या छोड़ देना चाहिए। अपना बिहेवियर और अपना एटीट्यूड इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, ईगो क्लैश आ सकता है। आपकी कोई भी छोटी से छोटी बात किसी को बुरी लग सकती है, चुभ सकती है। लोग ऐसे समझेंगे कि शायद आप उनके खिलाफ बात करना चाहते हैं दिल से, लेकिन रियलिटी ये है कि आप किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये लगेगा कि शायद आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। अगर कि आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ भी हेल्थ के इश्यूज़ यहाँ पर नहीं बनने वाले, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली ये है कि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल है। ये रिलेशनशिप के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देखें, अगर आप कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं तो आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का प्रपोजल मिल सकता है। अगर कि आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपको आउटर साइड से मंगनी के, शादी तय पाने के बहुत से चांसेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोशिश ये कीजिएगा, ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट है, थोड़ा सा सोच समझ के आपने अपने लिए डिसीजन लेना है। द फूल का कार्ड है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ नया अप स्टार्ट होने वाला है, कोई न्यू जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं। आप हॉलीडेज पे जा सकते हैं, आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसा नया स्टार्ट हो रहा है जो आज से पहले आपकी लाइफ में नहीं था।
कुछ ऐसा जो बहुत पॉजिटिव तो होगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है, स्पेशली अपनों की गाइडेंस ले करके चलिएगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको किसी बात से रोकते हैं या कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो, तो गाइडेंस ले करके चलिएगा, तब आपके लिए वो चीज़ सही रहेगी। बाकी आपके लिए ये करियर के हवाले से ये वीक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहेगा, लेकिन जो ऑप्शंस हैं, जो चॉइसेस हैं वो ठीक हैं, बट आप मटेरियलिस्टिक रहेंगे, आप कंजूसी के साथ चलने वाले हैं। जहाँ पे पैसे लगाने की ज़रूरत है आप नहीं लगा रहे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर कोई आपसे हेल्प मांगने आता है, सपोर्ट मांगने आता है, तो भी आप साफ मुंह पे ना कर देंगे। लोगों से प्यार करना सीखें, लोगों से जो है हमदर्दी करना सीखें, उनकी केयर कीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आपके पास जितना है इससे दुगना आपको मिल सकता है अगर कि आप सही होकर के चलेंगे। आई होप आपको ये कार्ड दिख रहा हो, दी एम्प्रेस का कार्ड है। लग्जरियस लाइफ आप स्पेंड कर सकते हैं, बहुत सी लग्जरीज आइटम्स आप परचेज कर सकते हैं इस हफ्ते 21 जून से लेकर के 27 जून के बीच में। और एक और चीज़, अगर कि आप मैरिड पर्सन हैं तो आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। अभी देख लेते हैं, अगर कि आपने रेड कलर चूज़ किया था तो क्या एनर्जीज होने वाली हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर कि आपने ये वाला चूज़ किया था तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, जल्दबाजी आप कर रहे हैं इस हफ्ते, एस ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट, डेथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास द लवर्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस। यानी कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक चीज़ को छोड़ करके एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, आपकी नेचर में ये जो जल्दबाजी आ रही है कि जल्दी में डिसीजंस को लेना है, जल्दी में फैसलों को करना है, ये आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात पैदा कर सकता है। दी हेरोफेंट का कार्ड है, लोगों को आप सजेशंस देंगे, लोगों को आप गाइड करेंगे, लोगों के मसले मसाइल को सॉल्व करेंगे इस हफ्ते। आप अपने मज़हब के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने वाले हैं। बट एक चीज़ माइंड में ये रखें, जिस तरह के किसी के मसले मसाइल को आप मिनटों में चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही आपने अपनी लाइफ पर भी उतना ही फोकस करना है जितना कि आप किसी के लिए कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स है, ये भी साथ में ध्यान दीजिए कि जो डिसीजंस लेने वाले हैं, जो स्टेप्स आप लेने वाले हैं, अगर पास्ट में वैसा कोई स्टेप आपने लिया था तो उसका क्या नतीजा सामने आया था। कोई भी मिस्टेक अब आपसे नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी अगर करेंगे, जल्दी में अगर अपने डिसीजंस लेंगे, स्टेप लेंगे, तो आप अपने ही फैसलों में नाकाम हो सकते हैं। आप अपने आप को यानी कि बहुत ही बुरी सिचुएशन में भी देख सकते हैं अगर कि आप संभल कर नहीं चलेंगे। तो इस हफ्ते आपको संभल कर चलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना यहाँ पे कुछ है जो आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे दी डेथ का कार्ड है। कुछ है जो आपकी लाइफ से एंड हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। कुछ है जिसका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, वो आपके पास्ट का हिस्सा बन जाएगा। कोशिश कीजिएगा जब आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म हो जाए, आपके पास्ट का हिस्सा बन जाए, तब उसको ज़्यादा सोचने की बजाय, उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय आप अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को देखिए, आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। ये नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करते रहें, और इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेने की बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा। बाकी ये हफ्ता आप कोई ऐसा छोटा सा स्टेप लेने वाले हैं जिससे कि आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। अब आपको बस अपनी आंखें खोल करके रखनी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपकी सक्सेस से मिलवाएंगी, आपको सक्सेसफुल बना देंगी, जिसकी वजह से आपको फेम मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, आपको पावर मिलेगी। लोग आपकी बात को मानेंगे, सराहेंगे, आपको वैल्यू करेंगे, आपकी कदर करेंगे, आपको कुछ यानी कि वो होता है ना, कुछ स्पेशल सी किसी को जगह देनी दिल में, उस तरह का कुछ। बाकी दी लवर्स का कार्ड है, कोई न्यू रिलेशनशिप अब स्टार्ट होने वाला है 21 जून से लेकर के 27 जून के बीच में। ये एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा, 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम मैरिजेस, सेम इमोशंस, एक जैसा एक दूसरे के लिए फील करेंगे। इनफैक्ट ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देने के लिए आएगा, यानी कि इसकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिल सकता है। ये कुछ भी फेक नहीं करेगा, अगर कुछ ये बोलेगा तो उसमें कुछ भी फेक नहीं होगा। ये जैसा मुंह से यानी कि बातचीत करेगा वैसे ही रियलिटी में भी है।
जिस तरह आजकल के रिलेशनशिप होते हैं, मुंह पे कुछ और हैं और रियलिटी में वो कुछ और हैं। बाकी यहाँ पे जो है ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से आपकी लाइफ में होगा। ये मत समझिएगा कि शायद ये आप पे किसी किस्म का बोझ बन गया है। इनफैक्ट ये पर्सन आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी केयर करने के लिए, आपकी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए ही आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कीजिएगा, क्योंकि 70% लोग जो हैं वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो लास्ट में ये काम आपने कर लेना है। जून की मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मौजूद है और आप चाहें तो चैनल पर भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बाकी अगर कि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।